पर्व आयोजन समिति श्री डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब आलम जी का कि वो आए और गांधी पर उनके विचार और उनकी जीवनी पर अपने विचार व्यक्त करें। इतिहास का और समाजशास्त्र का छात्र होने के नाते और एक मानव संसाधन प्रबंधन का एक छोटा सा अपना तालिब इल्म हूँ, तो बतौर हिस्ट्री के एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं गांधी जी से व्यक्तिगत रूप में बहुत प्रभावित हूँ और मैं जो भी विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ ये मेरा अपना जाति के मेरे भाव हैं और इसी भाव के माध्यम से मैं राष्ट्रपिता को अपना खराजी अकीदत पेश करता हूँ। विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था कि ये मुझे हैरत होती है कि ये एक कमजोर हाफ नेकेड फकीर किस तरीके से वायसराय महल के सीढ़ियों पर फलांगता हुआ वायसराय से बात करने के लिए एक समकक्षा के साथ और खुद एतमादी के साथ उनसे बात करने के लिए कैसे जा रहा है। जाहिरी तौर पर देखें तो एक बहुत ही एक मामूली इंसान दिखते हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, लेकिन आत्मविश्वास में और जो निडरता और जो साहस है, जो दृढ़ता है, वो उसकी मिसाल है गांधी। गांधी जी जब लंदन गए, उनको वहां के बादशाह ने उन्हें आमंत्रित किया कि आइए बातचीत करते हैं। तो वहां जब वो पहुंचे तो एक ब्रिटिश ने, एक बरतानिया हुकूमत के किसी प्रतिनिधि ने उनसे पूछा कि आप बादशाह से मिलने जा रहे हैं तो आप कौन सा पोशाक पहन कर जाएंगे, कुछ परिधान। अभी क्या होता है कि हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम डिजाइनर सूट पहनते हैं, हम पूछते हैं कि यार इस ओकेजन के लिए बढ़िया सा बताओ यार, कहाँ चले, मोंटे कार्लो, एडिडास, ना, ड्यूक। लेकिन गांधी जी बोले नहीं, वो तो मैं जो पहनता हूँ धोती और खद्दर वही हम पहन के चलेंगे, और अगर मैंने इसके अलावा कोई और लिबास धारण किया तो ये डिसकर्टसी होगी फॉर द किंग। ये इखलाकी तौर पर ये सही बात नहीं होगी कि हम एक आर्टिफिशियल एक चोगा पहनकर जा रहे हैं बरतानिया हुकूमत के बादशाह से मिलने, जबकि हम उनके अतिथि हैं, हम उनके मेहमान हैं। और एक बात उन्होंने की कि आप इसकी फिक्र न करें, वेल द किंग हैज एनफ फॉर बोथ ऑफ अस। तो ये एक व्यंग था कि बरतानिया हुकूमत के पास बहुत पर्याप्त है। ये व्यंग था, एक सटायर था बरतानिया हुकूमत के लिए कि वो उस जर्नलिस्ट के माध्यम से ये मैसेज पहुंचे कि हम मजलूम और गरीब भारतवासियों के जो कपड़े थे वो तो बरतानिया हुकूमत ने ले लिए, हम कहां से पहने। तो ये व्यंग और ये सटायर, गांधी जी का व्यक्तित्व जो है आप देखें तो इतना सादा और सलेस, लेकिन उसमें तंज भी है, ह्यूमर भी है, और वो मजा और हास और परिहास भी शामिल है। वो ये कहते हैं कि जिंदगी इतनी तल्ख है, इतनी उसकी सच्चाई इतनी कड़वी है कि अगर मेरे अंदर वो सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो, हैड आई नो सेंस ऑफ ह्यूमर आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड। कि मेरे पास वो फन, वो ह्यूमर ना होता तो मैं कब का हम खुदकुशी कर चुके होते। तो ये गांधी हम सबको ये सीख देते हैं, हम सबको ये सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी बात और कड़वी से कड़वी बात भी हम सादगी के साथ और ह्यूमर का एलिमेंट इस्तेमाल करते हुए आप अपने विरोधियों को भी निशब्द स्पीचलेस कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी औजार की जरूरत नहीं है। एज एक कम्युनिकेशन का छात्र होने के नाते मैं ये पाता हूं कि गांधी बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ तकरीर करना। मैं उनके आर्काइव्स में उनके वीडियोस को जब मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि वो कम्युनिकेट करते हैं अपने साइलेंस से, कम शब्दों में बोलते हैं, छोटे अल्फाज बोलते हैं, छोटे छोटे जुमले बोलते थे और बहुत पावरफुल बोलते थे। उनसे कोई जब मिलने आता था
वो 5 मिनट का ही वक्त उनको देते थे, लेकिन 5 मिनट में गोया वो उसको वो एहसास दे जाते थे कि हमने आपसे 5 घंटे मुलाकात की, जिसको कहते हैं हमतन गोश, ऑल ईयर्स फॉर यू, बा मुलाहिजा होते हुए वो उनको ऐसा सुनते थे थ्रू हिज आईज कि जैसे लगे कि गांधी आपके ही हैं। और यही रीजन था कि वो एज ए लीडर वो कनेक्ट उन्होंने किया पूरे हिंदुस्तान को, और एक जन समूह, एक जन सैलाब जुड़ा। जब गांधी शुरुआती दौर में वो एक अच्छे स्पीकर नहीं माने जाते थे, लेकिन वही उनकी सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी ने धीरे धीरे सबको जोड़ा। तो गांधी दूसरी एक और मिसाल है हम सब के लिए, क्योंकि हम एक औद्योगिक व्यवस्था में काम करने वाले मुलाजिम हैं। तो उस व्यवस्था में हमको वो ये सिखाते हैं कि हमको एक दूसरे के साथ संचार कैसे करना है। हमको सामने वाले की इंटीग्रिटी, उनके कॉम्पिटेंस पे सवाल नहीं रेज करना है, हमको अपनी बात कहनी है संक्षिप्त में। और अगर किसी को आपको फीडबैक भी देना है, वो बहुत ही तल्ख हो, तो वो भी एक ह्यूमर के साथ आप उसकी डिग्निटी और उसके कॉम्पिटेंस को तस्लीम करते हुए, स्वीकार करते हुए आप अच्छी बात कैसे कह सकते हैं। ये बेहतरीन मिसाल गांधी देते हैं। गांधी जी से एक जर्नलिस्ट पूछे कि ये बताइए कि वुड यू डाई फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। ये आर्काइव में ये बाज़ाब्ता ये गांधी जी के वर्डिंग्स हैं, और एक इंग्लिश जर्नलिस्ट उनसे इंटरव्यू ले रहा है। कई बार वो वीडियो मैंने चला के सुना, क्योंकि गांधी जी की जो वो आर्काइव का जो वीडियो है वो थोड़ा सा ब्लर्ड है, लेकिन मैंने सुना कि वो जुमला उन्होंने क्या किया कि क्या आप देश के लिए जान दे देंगे। तो गांधी जी जो बोले वो बहुत ही सादा जुमला है। उन्होंने कहा दिस इज अ बैड क्वेश्चन, दिस इज अ बैड क्वेश्चन। अब आप देखिए, अगर उस पर गौर करें ये जुमले पे, उनकी महानता की मिसाल है ये जुमला। कोई और औसत इस तरह का नेता होता, वो कहता कि हम तो जान दे देंगे, खून बहा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मुझे उन्होंने कहा ये सवाल दुरुस्त नहीं है, आपका सवाल ही गलत है। यानी कि ये मिसाल और एक संदेश था उस जर्नलिस्ट के जरिए और बरतानिया हुकूमत के लिए कि तुम उस फकीर से, उस संत से वो सवाल कर रहे हो जिसने अपना तन, मन और अपनी रूह और अपनी आत्मा को देश के लिए निछावर कर दिया है, उससे तुम पूछ रहे हो कि क्या आप देश के लिए जान दे देंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा दिस इज अ बैड क्वेश्चन। तो ये एक और छोटा एक एनेक्डोट है उनकी कम्युनिकेशन का, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी का। तो ये गांधी को हम किसी भी तरीके से हम देखें तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हर एक उनका जो लफ्ज है, उनका जिंदगी का हर एक लम्हा हम सबके लिए एक मिसाल है, एक संदेश है और एक मुकम्मल किताब है। और उस किताब की हर एक वर्ग को जहां से भी आप पलट कर पढ़ें, आपको एक फलसफा जिंदगी का मिलेगा। वो एक बेहतरीन फलसफा जिसको अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हम चमक जाए, हमारा कारखाना चमक जाए, हमारी आवाज पूरी चमक जाए। स्वच्छता का मिसाल देखिए, उन्होंने कहा कि आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वच्छता। अब ये बात कहां से उन्होंने कही? ये बात उन्होंने इसलिए की कि तो वो उनके ऊपर उनकी जहनी जब उनका जो ओरिएंटेशन था उसके ऊपर उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया, कुरान का अध्ययन किया, गीता का अध्ययन किया, उन्होंने ग्रंथ साहब का अध्ययन किया। स्वच्छता, आप बाइबल में जो वर्स है वहां ये क्राइस्ट कहते हैं, क्लींस योरसेल्फ of all the sins that dishonors God, कि आप पहले अपने आप को उन तमाम कृतों से अपने आप को पाक करिए जिससे खुदा की, परवरदिगार की, परमपिता परमेश्वर की तौहीन होती है। और वो तौहीन कैसे होती है? वो तौहीन होती है जबकि हम नफरत की बात करें, जब इंसान को इंसान से भेद करें, जब हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे शासन और प्रशासन के तरीके में जब भेद उत्पन्न होने लगे और ये एक मैसेज जाने लगे, और जब एक प्रशासक के तौर पर और हमको एक व्यवस्था के एक मुलाजिम के तौर पर यह समझना चाहिए कि जब कोई मुलाजिम आपके पास आने से संकोच कर रहा है तो इसका मतलब ये है, वो एक फीडबैक है कि हमको कहीं ना कहीं अपने आप को दुरुस्त करना है।
कि वो इतना विश्वास या हमारा बोलचाल, हमारा आचरण, हमारा ढंग ऐसा नहीं है कि हम वो कॉन्फिडेंस जनरेट कर पा रहे हैं कि हर एक मुलाजिम मेरे पास निडरता के साथ आए और अपनी बात कह जाए। फिर हमको इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम गांधी के इस बेहतरीन संदेश, उनके उपदेश को अपनी जिंदगी में हम शामिल कर लें। आप सिख धर्म में देखें, गुरुद्वारे में हम जब जाते हैं तो वहां देखिए कि गुरुद्वारे के बाहर चप्पलों को रखने का भी एक करीने से इंतजाम होता है। एक मिसाल है स्वच्छता की। तो आज हमको उसी स्वच्छता का जो अभियान गांधी जी ने चलाया, और वो जिसका आधार हमारे धर्म, हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक परंपरा में, हमारे पुरानी वर्सेस में लिखा है, उसको हमको आत्मसात करना है। कुरान में ये कहा है कि अत्तहारुल निस्फुल ईमान, कि ये जो है स्वच्छता, ये आधा ईमान है, इसके बगैर आप खुदा को हासिल ही नहीं कर सकते। तो ये आप सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में ये आप एक कॉमन एलिमेंट पाएंगे। तो मैंने ये पाया कि ये जो बेहतरीन चीज थी जो गांधी ने आत्मसात किया, उन्होंने कहा कि अगर अभियान चलाना है स्वतंत्रता का, सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को आप स्वच्छ बनाइए। स्वच्छता, शायद यही कारण था कि आदरणीय और माननीय भारत सरकार ने गांधी जी के स्वच्छता अभियान को अपनाया कि सबसे पहले हम स्वच्छता से शुरुआत करते हैं। हमको अपनी उसी अभियान के साथ आगे बढ़ना है। हमको अपने कारखाने को और हमारे जो आवासपुरी है, आस पड़ोस को, उसको हमको सब स्वच्छ बनाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं ये कहूँगा कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं जाके होता है चमन में दीदवर पैदा। तो ये गांधी हमारी हजारों साल के बाद ऐसी जो सरमाया हमको मिलता है, उसको हमको संजो कर रखने की जरूरत है। ये विचार है, ये एक दर्शन है, ये एक मार्गदर्शन है, ये वो रोशनी है जिसको हमको संजो कर रखना है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर बनाने वाला प्लांट, रेल का इंजन बनाने वाला प्लांट अपने मुख्य द्वार पर गांधी जयंती मनाए। हो सकता है कि जापान और अमेरिका में रहने वाले लोगों को लगेगा बड़े बेवकूफ लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भाई हम याद में ये कार्यक्रम मनाते हैं जिन्होंने पूरे देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और आज भी गांधी हर एक दिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वो प्रासंगिक होते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का कि आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, और खास तौर से स्मिता जी का कि उन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।